नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। लाखों अभ्यर्थी अब सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी? क्या मेरा चयन हो सकता है? क्या मुझे अभी से दौड़ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, नो नेगेटिव मार्किंग का इस भर्ती पर कितना असर पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम आपको परीक्षा के पूरे आंकड़े, वास्तविक प्रतियोगिता, पेपर का स्तर, संभावित कट ऑफ, रनिंग के लिए सेफ स्कोर और आगे आने वाली भर्तियों की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके चयन की संभावनाओं को समझने में काफ़ी मदद करेगी। सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा के आधिकारिक आंकड़ों की। इस भर्ती में कुल पदों की संख्या है 32,679 पद। परीक्षा के लिए लगभग 28 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, लेकिन जब परीक्षा संपन्न हुई तो लगभग 21,92,000 छात्रों ने ही परीक्षा दी, यानी कुल मिलाकर लगभग 75 से 76% उपस्थिति रही। वही करीब 25% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए ही नहीं। अब इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वास्तविक मुकाबला 28 लाख के बीच नहीं, बल्कि 21 से 22 लाख अभ्यर्थियों के बीच ही बची है। यही संख्या आगे कट ऑफ निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब थोड़ा तुलना करते हैं पिछली ऐतिहासिक भर्ती से। पिछली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कुल 60,244 पद थे। उस समय सिर्फ सिविल पुलिस के पद थे और परीक्षा में लगभग 30 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस बार पदों की संख्या लगभग आधी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या भी लगभग 10 लाख कम हो गई है, यानी केवल पद कम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतियोगिता देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी कम हुई है। इस बार परीक्षा में कांस्टेबल के साथ साथ यूपीएसआई, होमगार्ड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी शामिल थे, इसलिए प्रतियोगिता का स्तर काफ़ी व्यापक रहा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, परीक्षा का स्तर आखिर था कैसा? अधिकांश छात्रों और विशेषज्ञों की राय के अनुसार इस बार का पेपर मीडियम लेवल का रहा, यानी न बहुत आसान न बहुत कठिन। अगर तुलना करें तो यह पेपर काफ़ी हद तक पिछली 60,244 वाली भर्ती जैसा ही रहा। अब बात कर लेते हैं विषय विश्लेषण की। सबसे पहले हिंदी की बात करें तो हिंदी का सेक्शन काफ़ी आसान रहा। अधिकांश छात्रों ने यहाँ अच्छा स्कोर किया। गणित की बात करें तो जिन छात्रों की गणित सामान्यतः कमजोर रहती है, उन्होंने भी इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। कई छात्रों ने बताया कि गणित के प्रश्न सीधे और स्कोरिंग थे, यानी हिंदी और गणित दोनों सेक्शन ने छात्रों को अच्छे अंक दिलाने में मदद की है। अब आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग में कोई ऐसा बड़ा ट्रिकी पैटर्न देखने को नहीं मिला। ज़्यादातर प्रश्न सीधे थे। हाँ, 9 तारीख की पहली शिफ्ट में लगभग 10 से 11 प्रश्न ऐसे थे जो छात्रों को थोड़ा अलग और कठिन लगे, लेकिन कुल मिलाकर रीजनिंग भी स्कोरिंग रही। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसने कट ऑफ तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, यानी जीके और करंट अफेयर्स। जो छात्र टेस्ट सीरीज में लगभग 28 से 32 अंक ला रहे थे, उनका स्कोर मुख्य परीक्षा में भी लगभग उसी रेंज में देखने को मिला। कुछ छात्रों ने तुक्के के दम पर 33 से 34 तक भी स्कोर किया। कई पढ़ाए गए टॉपिक सीधे परीक्षा में पूछे गए, यानी जिन्होंने नियमित तैयारी की थी उन्हें पूरा फायदा मिला है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने पूरी भर्ती का गणित बदल दिया, और वह है नो नेगेटिव मार्किंग। पिछली भर्ती में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग थी। मान लीजिए किसी छात्र ने 120 प्रश्न हल किए और 30 सवाल गलत कर दिए, तो उसके लगभग 15 अंक काट लिए जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 120 प्रश्न सही किए हैं तो आपके पूरे अंक सुरक्षित हैं। अब बचे हुए प्रश्नों में तुक्का लगाने पर अगर सिर्फ 5 प्रश्न भी सही हो जाते हैं तो आपका स्कोर और बढ़ जाता है, कोई नुकसान नहीं। यही कारण है कि इस बार की कट ऑफ प्रतिशत में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, जो हर छात्र के मन में चल रहा है, कट ऑफ कितनी जा सकती है? दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह कोई आधिकारिक कट ऑफ नहीं है। यह सिर्फ परीक्षा के स्तर, छात्रों की उपस्थिति, पदों की संख्या और इस बार नेगेटिव मार्किंग न होने के आधार पर लगाया गया एक अनुमान है। अगर हम अनुमानित फाइनल कट ऑफ की बात करें तो जनरल पुरुष के लिए लगभग 125 से 127 प्रश्न सही होने चाहिए। वही जनरल महिला के लिए लगभग 118 से 120 प्रश्न सही होने चाहिए, और ओबीसी पुरुष के लिए 120 से 122 प्रश्न और ओबीसी महिला के लिए 113 से 115 प्रश्न। ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 120 से 122 प्रश्न, वही ईडब्ल्यूएस की महिला के लिए 113 से 115 प्रश्न। एससी पुरुषों के लिए 110 से 112 प्रश्न और महिलाओं के लिए 103 से 105 प्रश्न। एसटी में पुरुषों के लिए 90 से 100 प्रश्न और एसटी में महिलाओं के लिए 80 से 85 प्रश्न सही होने चाहिए। दोस्तों, इस बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी के आसपास रहने की संभावना है, क्योंकि ज़्यादातर छात्रों ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पहले से ही बनवा रखा है। अब सवाल आता है कि अगर आपका स्कोर इस कट ऑफ से थोड़ा बहुत कम है तो क्या आपका मौका खत्म हो गया है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, भर्ती बोर्ड आमतौर पर जितनी सीटें होती हैं उससे लगभग 2.5 से 3 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को डीबी और पीएचडी के लिए बुलाता है। इस भर्ती में कुल 32,679 पद हैं। ऐसे में लगभग 90,000 से 1 लाख अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए बुलाया जा सकता है। इसलिए अगर आपका स्कोर कट ऑफ से कुछ प्रश्न कम भी है तब भी आपके पास मौका बन सकता है। अब सवाल है कि दौड़ की तैयारी कब से शुरू करें।
अगर आपका स्कोर नीचे दिए गए नंबरों के आसपास बन रहा है तो रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए, आज से ही दौड़ की तैयारी शुरू कर दीजिए। नीचे दिया गया चार्ट कुछ इस प्रकार है, इसको आप देख लीजिए आराम से। अगर आपका स्कोर इन नंबरों के आसपास है तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठिए, रनिंग शुरू कीजिए, अपनी फिटनेस पर काम कीजिए और अगले चरण के लिए खुद को तैयार रखिए, क्योंकि मौका मिलने पर वही सफल होगा जिसने पहले से तैयारी शुरू कर रखी होगी। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है। मुख्य मांग यह है कि भर्ती बोर्ड स्कोर कार्ड जारी करे और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाए। इसी मुद्दे को लेकर लखनऊ में इको गार्डन में आंदोलन और आमरण अनशन की घोषणा की गई है। छात्र चाहते हैं कि हर उम्मीदवार को उसका वास्तविक स्कोर देखने का अवसर जरूर मिले। दोस्तों, ये तो हो गई भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता की। अब बात कर लेते हैं उन भाइयों की जिनका पेपर उनके अनुसार अच्छा नहीं गया। अगर आपका पेपर उम्मीद के मुताबिक नहीं गया हो तो बिल्कुल निराश मत होइए। यह अंत नहीं है, बल्कि आपके लिए नए अवसर आने वाले हैं। अगस्त से दिसंबर के बीच कई बड़ी भर्तियां आने की संभावना है, जिसमें शामिल हैं रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी का पेट, लोअर पीसीएस, यूपी पुलिस एसआई, होमगार्ड और यूपी में हजारों नए कांस्टेबल पद। कुल मिलाकर लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती आने की संभावना बताई जा रही है, इसलिए तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए। तो दोस्तों, आज हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 के पूरे आंकड़ों, वास्तविक प्रतियोगिता, पेपर के स्तर, नो नेगेटिव मार्किंग के प्रभाव, संभावित कट ऑफ, रनिंग के लिए सेफ स्कोर और आने वाली भर्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आप किस कैटेगरी से आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली महत्वपूर्ण भर्ती अपडेट के साथ। जय हिंद।